से लिखे कानून जब बदलने लगते हैं तो खामोशियां भी सवाल करने लगती हैं। देश की न्याय व्यवस्था को लेकर इस वक्त एक ऐसी बड़ी बहस छिड़ गई है जिसने सीधे तौर पर आम आदमी के अधिकारों को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। खबर यह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जनहित याचिका यानी कि पीआईएल सिस्टम की समीक्षा और साथ ही साथ इसे खत्म करने की साफ तौर पर मांग रखी है। ये वही पीआईएल है जिसके जरिए आम नागरिक, आम आदमी बिना संसाधन के भी न्याय की दहलीज तक पहुंच पाता था, लेकिन अब इसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। और यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और बहुत बड़ा सामाजिक बहस का बड़ा विषय बन चुका है, क्योंकि इसको खत्म करने की मांग सरकार कर रही है। क्योंकि अगर ये सिस्टम बदलता है तो इसका साफ तौर पर असर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो खुद अदालत तक जो है पहुंच नहीं पाता था, अदालत तक पहुंचने की ताकत नहीं रखता। अब जरा समझिए कि मामला क्या है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील की कि पीआईएल सिस्टम अपने मूल उद्देश्यों को पूरा कर चुका है और अब इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। उनका कहना है कि जिस दौर में यह व्यवस्था शुरू हुई थी तब लोगों के पास न्याय तक पहुंचने का जो है कोई साधन नहीं था। उनका तर्क यह है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और लोग खुद याचिका दाखिल कर सकते हैं। उनका तर्क यह है सरकार की तरफ से। इसी आधार पर यह सुझाव दिया गया कि इस सिस्टम को या तो सीमित किया जाए या फिर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो जाता है, यहीं पर एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि सवाल उठता है कि क्या सच में हालात इतने बदल गए हैं कि हर आम आदमी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है? ये बड़ा सवाल है। साफ शब्दों में बताती हूं आपको। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर कहा है कि जनहित याचिका यानी कि पीआईएल को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि जनता को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अब अदालतों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले समझिए कि जनहित याचिका आखिर होती क्या है, इसको भी मैं बताती हूँ। जब कोई गरीब व्यक्ति या फिर मजदूर या किसान या आम आदमी अकेले अपने अधिकारों के लिए लड़ने में जो है असमर्थ होता है, तो कोई भी व्यक्ति या देश में इतने सारे संगठन है या कोई भी संगठन उसकी ओर से अदालत में याचिका दायर कर सकता है। ये आम लोगों के अधिकार के लिए लड़ने का एक हथियार है, पूरी तरीके से हथियार है। लेकिन मोदी सरकार को यह हथियार पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि अब जनहित याचिकाओं की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, मोदी सरकार की सोच क्या है। मोदी सरकार जनता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यानी कि सवाल पूछने का अधिकार साफ तौर पर छीनना चाहती है। सबसे पहले उन्होंने अधिकार आरटीआई को कमजोर किया। आरटीआई कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू किया गया था ताकि जनता जो है सरकार से साफ तौर पर सवाल पूछ सके, जनता ये पता लगा सके कि सरकार पैसा आखिर कहां खर्च कर रही है या कोई भी जानकारी या किसी भी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मोदी सरकार ने क्या किया, आरटीआई को कमजोर कर दिया। प्रधानमंत्री केयर्स फंड पर जो है आरटीआई लागू नहीं होगा, चुनावी बॉन्ड पर सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे, ये सब बातें हुई। अब जनहित याचिका को भी जो है अब साफ तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। अर्थ साफ है, स्पष्ट है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जनता ने तो जनहित याचिकाएं दायर कर पाएंगी, मतलब जनता अब जनहित याचिकाएं दायर नहीं कर पाएंगी, ना ही आरटीआई के माध्यम से सवाल पूछ पाएंगी और ना ही सरकार को जवाब देना होगा। जनता के टैक्स के पैसे से प्रचार करो, खर्च करो, खोखले वादे करो और जवाबदेही मांगो तो भागो। अब सरकार जनता को चुपचाप बैठने के लिए कह रही है, मुंह सिलने के लिए कह रही है। सवाल उठाने के बजाय उनसे यह कह रही है कि मोदी सरकार जो भी कर रही है वो सब सही है, क्योंकि वो देश के हित में है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पीआईएल खत्म होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, क्योंकि ये वही व्यवस्था थी जिसके जरिए समाज के कमजोर तबके यानी कोई मजदूर वर्ग या कोई आम नागरिक तबके की आवाज कोर्ट तक पहुंचती थी। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां किसी सामाजिक संगठन या कार्यकर्ता ने याचिका लगाई और कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, चाहे वो भ्रष्टाचार से मामला जुड़ा हो, चाहे वो मुद्दा सरकारी नीतियों के खिलाफ हो। और यही पीआईएल एक ऐसा हथियार था जहां पर न्याय मिल सकता था, जिससे आम आदमी अपने अप्रत्यक्ष रूप से न्याय पा सकता था। लेकिन अब अगर इस पर रोक लगती है तो वो रास्ता लगभग
बंद हो जाएगा और यही वजह है कि इस फैसले को लेकर चिंता जताई जा रही है। और कहीं ये आम आदमी की आवाज को सीमित करने की दिशा में कदम तो नहीं है। लोग अब ये सवाल भी उठा रहे हैं क्योंकि सरकार आखिर क्या मंशा रख रही है? आखिर सरकार नहीं चाहती कि आम नागरिक जिनका टैक्स का पैसा आप ले रहे हैं वो सवाल कर सके? क्या इसीलिए ये सब किया जा रहा है? इस तरह के तमाम सवाल अब सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। अब जरा आपको कुछ हेडलाइंस दिखाते हैं। ये देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जनहित याचिका की व्यवस्था को खत्म करने का किया आग्रह। जाने इसके पीछे क्या दिया तर्क। दूसरी हेडलाइन दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि जनहित याचिका खत्म करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील, पीआईएल के दुरुपयोग पर उठे सवाल। अगली हेडलाइन देखिए, माय लॉर्ड, इस सिस्टम को ही खत्म कर दीजिए, केंद्र ने क्यों की मांग, सीजीआई सूर्यकांत ने दिया जवाब। इस तरीके की हेडलाइंस हम आपको दिखा रहे हैं। एक और हेडलाइन दिखाते हैं, ये भी आप पढ़ लीजिए। केंद्र ने जनहित याचिका की अवधारणा को ही समाप्त करने का सुझाव दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो इस मामले में पहले से ही सावधानी बरतता है। ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे का एक और बड़ा एंगल जो सामने आता है वो ये है कि जब इसे पुराने फैसले और उदाहरण से जोड़कर देखा जाता है, कई ऐसे बड़े फैसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हुए हैं जो पीआईएल के जरिए ही कोर्ट तक पहुंचे हैं। जैसे चुनावी चंदे से जुड़ा हुआ मामला ले लीजिए या फिर प्रशासनिक फैसलों को चुनौती देना ले लीजिए। इन मामलों में कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कई बार सरकार के फैसलों को बदलना पड़ा, यानी सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा इसके जरिए। ऐसे में अगर ये व्यवस्था कमजोर होती है तो भविष्य में ऐसे कई मामलों को कोर्ट तक पहुंचना जो है मुश्किल हो जाएगा और न्याय पूरी तरीके से बंद ही हो जाएगा कहा जाए तो। हालांकि सरकार का तर्क यह है कि पीआईएल का दुरुपयोग भी हो रहा है और कई लोग निजी या फिर राजनीतिक एजेंडा के तहत याचिकाएं डालते हैं, ये सरकार का तर्क है। लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ ये है कि क्या दुरुपयोग के आधार पर पूरे सिस्टम को खत्म करना एक सही कदम होगा या फिर इसे सुधारने की जरूरत है? इसमें सुधार भी तो हो सकता है, खत्म ही करना क्यों? इस बहस को और गहरा बनाता है वो संदर्भ जिसमें आरटीआई कानून का उदाहरण भी सामने आता है, क्योंकि पहले भी पारदर्शिता से जुड़े कानूनों में बदलाव को लाकर सवाल उठ चुके हैं, कई बड़े बड़े सवाल उठ चुके हैं। और अब जब पीआईएल जैसे महत्वपूर्ण अधिकार पर चर्चा हो रही है तो लोग इसे उसी क्रम में देख रहे हैं और उसी से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस जो है काफी तेज हो गई है। कुछ लोग इसे जरूरी सुधार बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे अधिकारों पर चोट मान रहे हैं और अधिकारों पर वाकई में ये चोट है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये संकेत भी दिया गया है, साफ संकेत दिया गया है कि अदालत पहले से ही पीआईएल को लेकर सतर्कता बरतती है और पूरी तरीके से सतर्क है और हर याचिका को स्वीकार करने से पहले उसकी गंभीरता को परखा जाता है। यानी कोर्ट भी इस मुद्दे को संतुलन के साथ देख रहा है। जहां एक और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी कि पीआईएल व्यवस्था को पूरी तरीके से बंद करने या फिर खत्म करने का सुझाव दिया है, मांग की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के साथ पीआईएल प्रणाली को बंद करने की मांग की, तर्क देते हुए कि अब इसकी आवश्यकता देश में नहीं है। आप ही बताइए, क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में जो हुआ वो आपको बता देती हूँ। मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि अदालतें पीआईएल पर पहले से ही बहुत सावधान रहती हैं, सावधानी बरतती हैं और केवल विशेष मामलों पर ही नोटिस जारी किया करती हैं। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें नीचे अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।